उस गर्भ को अंडा रूप में, अंड माने अंड में, पिंडुला में, मांस पिंडुला को, और क्षीर सागर में फेंक दिया। क्या किया? फेंक दिया। जब फेंक दिया तब वो न जाने कितने करोड़ों वर्ष तक उस क्षीर सागर में घूमता रहा, और अचानक राधा और कृष्ण के कृपा से वो अंडा एक बच्चा में परिणित हुआ। और बच्चा इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि दोपहर के समय में उसके नाभि से एक तो कमल निकला, और कमल जहां ऊपर गया न जाने कितने करोड़ों वर्ष बाद वहां एक तो दाढ़ीधारी ब्राह्मण बैठा था, जिसको हम लोग ब्रह्मा कहते हैं। अभी ब्रह्मा कहो, ब्रह्मा जी पीछे कहेंगे। जब घर में आए तो ब्रह्मा जी, अब तो सुना रहे हैं उसका औकात की बात। तो वो जो विष्णु जो नीचे थे कमल, ब्रह्मा को डाउट हुआ भाई कि मैं अगर हूं तो मेरा कोई पैदा किया होगा, और ब्रह्मा और विष्णु में लड़ाई हो गया। करोड़ों वर्ष तक जब लड़ाई हुए तो जगदम्बी के भौं का विकास से भगवती ने ऐसे किया, बस एक पुरुष सृष्टि हुए, और ब्रह्मा और विष्णु को बीच में आग की तरह अरुणाचल प्रदेश पर, वो ये अरुणाचल प्रदेश नहीं, वो जो आग निकला वो पहले भगवान शंकर का स्वरूप, उसको बोलते हैं अग्नि रूपक लिंग, अग्निलिंग। तो विष्णु का और ब्रह्मा का तेज उसी में समाप्त हो गया, लड़ाई खत्म। तो ब्रह्मा चेष्टा किया, जब ये कमल का फूल है तो इसको कोई पैदा किया होगा कहीं, तो पैदा किया है तो कैसा? तो बोले उसी ब्रह्म के नाड़ से, भागवत कहता आपका, वो धीरे 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 भागवत भगवान विष्णु का गुणगान कर रहा है, तो इसलिए कमल नाड़ का भगवान विष्णु का नमः कमल नाभाय अंत नहीं पाया। तो फिर 100 वर्ष तक ऊपर गया, पहले 100 वर्ष नीचे आया ना, अंत नहीं पाया, तो फिर ऊपर गया। बोलो कितना बड़ा नाभि था, ये तो उस बच्चा का नाभि है, तो वो कितना होगा? यही जो पुरुष हुआ, ठीक है, इसी पुरुष का नाम हुआ विराट। क्या नाम हुआ? कृष्ण ने विराट अवतार, हो तो अर्जुन को जो दिखाया, आप लोग को नाम देने के लिए विराट बोल दिया गया। क्या विराट अवतार से पहले विराट नामक भागवत में और महाभारत में शब्द नहीं आती है? आता है विराट राजा, जिसके गाय को हरण किए थे, और वो कहीं का नहीं था, राजा विराट हम लोग के पास आस का था। इसलिए ध्यान रखो, आप अगर नहीं जानते तो जैसे गुजराती कोई या पंजाबी कोई या हिंदी कोई सनातन भाषा नहीं है। सनातन भाषा उड़िया है। क्या है? उड़िया है, संस्कृत है, तेलुगु है, तमिल है, ये लोग सनातन भाषा है। इसमें कोई और भाषा मिलके एक नया भाषा नहीं बना है। ये हमारे राष्ट्रीय, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, दैट इज ओडिया इज द एंशिएंट लैंग्वेज। इसमें कोई मिक्स्ड नहीं हुआ है, इसलिए ओडिया कहता है ब्रह्म। हम लोग कहते हैं स्पष्ट, जो बोलता है उसको कहते हैं स्पष्ट, और जो नहीं बोल पाता है बोलते हैं अस्पष्ट। लेकिन आज भी अच्छे अच्छे हिंदी का कहने वाले आदमी स्पष्ट नहीं बोल सकता। आज हमारे भारत की प्रधानमंत्री भी स्पष्ट नहीं बोल सकते, अस्पष्ट बोलते हैं। इस शब्द की फेर है। अस्पष्ट माने जो स्पष्ट नहीं बोलता, लेकिन ये लोग बोलते हैं स्पष्ट नहीं बोल के अस्पष्ट बोलते हैं। इसलिए उड़िया सनातन भाषा। इसलिए जो जानता है ट्रेडिशनल वो तो जानेगा ही। भगवान गीता में पूरा टोटल शक्ति का ही वर्णन किया। आदि शक्ति, परम शक्ति, प्रकृति परमात्मा स्वरूप ही है। प्रकृति जब बनती है सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण में, ये परमात्मा कहलाती हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर बनकर। सर्वध्यातु भवेत् शक्तिरानंद घन गोचरा ब्रह्म रूपो चिदानंदा परे ब्रह्मेव केवलम। गीता भागवत। प्रकृति, अगर प्रकृति का रहित है तो विकृति है, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना, चेहरा अगर सुंदर है, क्या है, एक आदमी देखता सुंदर, एक में काम जागता है सुंदरता देख के, तो है तमोगुण। सुंदर चेहरा देख के बोलता है बोका है, फंसाऊंगा, रजोगुण। और सुंदर चेहरा देख के कहता है मां रूपी है, बोले सत्वगुण। और तीनों इसमें अगर कोई किसी के आंख में ना दिखे
तो फिर वो प्रकृति नहीं, वो विकृति को देखता है। बोल सांचे दरबार की। जब तक प्रकृति है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तब तक विकृति नहीं आ सकता। आएगा? नहीं आ सकता। तो ये जो प्रकृति है, सत्व, रजोगुण, स, त और र, तो ये तीनों जो है ये परमा शक्ति है, और परमा शक्ति के रहते हुए विकृति नहीं आ सकता। इसलिए मुझे कहना निवृत्ति मार्ग में चलो, प्रवृत्ति मार्ग में मत चलो। मैंने कहा बंदर का बच्चा मां को पकड़े रहेगा तो कभी ना कभी गिरने का चांस है। मार्जारी नीति को अपनाओ, मां को कहो मां हम एक तरह से दूसरे जगह आप लेके चलो, फिर कहीं गिरने की, अन्यथा पतित संकया, नहीं तो गिर जाने की डर। एक बच्चा, मैं जब प्रवचन कर रहा हूं तब से छोटी कहानी को कहता हूं, मेला में जाता है मां के साथ। मां जब हाथ पकड़ के चलता है तो बच्चा कहता है कि नहीं नहीं मैं हाथ, इसको पकड़ो ना, इसको, थोड़ा बड़ा हो गया, इसको पकड़ा देता है। तो जब मां का उंगली पकड़ के चलता है तो न जाने कभी ना कभी वो मेला में गुम हो जाने की चांस है। लेकिन जिसका हाथ मां पकड़े रहे उस बच्चा कभी भी मेला में गुम नहीं हो सकता। हम लोग कुंभ मेला में गए और 4 टेम्पो में 4 जगह पहुंच गए और चारों एक जगह पहुंच गए। कौन पहुंचाया? भगवती हरसिद्धि ने कहा नहीं नहीं, मैं हाथ पकड़ के तुम लोग को घुमा रही हूं, तुम कुंभ में घूम लो। और जब कुंभ का दर्शन करवाई भगवती जगदम्बा, राम घाट में करोड़ों आदमी का भीड़ के स्नान करवा दी आराम से। हाथ वो पकड़ी है, हाथ अपना पकड़ा दो, वो दुनिया घुमा के ले आएगी। और जहां आप पकड़ना चाहो कि मां मुझे यहां तक दे दे बाकी मैं देख लूंगा, तो समझ जाओ। तो भगवान विष्णु जो परम है, उनका एक नाम परम है। भगवान विष्णु जो परम है उनको कहा जाता है ब्रह्म। समझ में आ रहा ना? अब हाई फाई स्टोरी सुना रहा हूं, समझ में आ रहा है? बोलो नहीं तो फिर नीचे उतरूंगा। चलें कि आगे बढ़े? ये जो विष्णु जाके दर्पण में 10 देवता को देखा तो समझ लो ब्रह्म बिंबात। बिंब माने दर्पण, अपनी छाया। किसमें दिखता है दर्पण में? ब्रह्म बिंबात सर्वमेव। ये ब्रह्म ने जो अपने छाया को देखा वो सारी सृष्टि। जगत एत चराचरम। शास्त्र इतना कह के छोड़ देता है कहानी को कि जो ब्रह्म रूपी परम भगवान विष्णु ने देखा, पूरा सारा संसार को मां के चरणों में देखा। बोल सांचे दरबार की। सारी दुनिया एक तरफ है, दूजी और भवानी। बोलिए आप लोग। सारी दुनिया एक तरफ है, दूजी और भवानी। अरे भूले से भी भूलो ना ये माँ दुर्गे कल्याणी। जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो। सारी दुनिया एक तरफ है, दूजी और भवानी। सारी दुनिया एक तरफ है, दूजी और भवानी। भूले से भी भूलो ना है माँ दुर्गे कल्याणी। जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो। निर्मल है निर्दोष गुणों की माता है, माँ की पूजा करता आप विधाता है। निर्मल है निर्दोष गुणों की माता है,
माँ की पूजा करता आप विधाता है, माँ की भरे हुए भंडार, माँ की महिमा अपरंपार, माँ की भरे हुए भंडार, माँ की महिमा अपरंपार। भक्ता माँ की चक्र समझा कोई गुणी न ज्ञानी, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो। जय जय करते तो हाथ उठा के, सारी दुनिया एक तरफ है तुझी और भवानी, भूले से ने भूलो ना है माँ दुर्गे कल्याणी, जय जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। एक साथ जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। एक साथ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। लाडली लाल सरकार की जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय। बोल लाडली लाल सरकार। एक बार जोर से खड़े होकर राधे राधे बोलिए, खड़ा हो जाइए। बस घुटना ठीक हो गया, बैठ जाओ। अरे हम लोग कोई मोहर्रम थोड़ी कर छाती बजा के गाएंगे, हम लोग तो बोस देवी का है जिसके दूध जगत का पान करता है। अमृत लाभ होती अमृत भवती तृप्तो भवति। बोल साचे दरबार की। तो ये जो ब्रह्म बिंब है, गायंती त्रायती इति गायत्री, जो गाने वालों की रक्षा करे वो गायत्री है। हम नहीं जानते किस गायत्री का जप करते हैं। जो है भूले हुए या है विछड़े हुए, मैं महिमा तेरी मां सुनाता रहूं। अम्बे मैया मुझे ऐसा वरदान दे, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। जिंदगी मैंने क्या समझी? इसी जीवन। मैं एक जीवन लिया, अभी लिया था, अभी लिया हूं और आगे भी लूंगा, तो मेरा जीवन चलता है। इस जग की व्यापार भवानी हरदम चलता लगता है। सांसें आती जाती है पर जीवन चलता रहता है। तू गले लगाती है सबको बहलाऊंगा, तू गले लगाती है सबको बतलाऊंगा। हर मांगने वालों को तेरा पता बता दूंगा। तू भीख न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा।
कोई कहता है कि भगवान शंकर के मंदिर जाओ तो मिलता है। मैंने तो शंकर को देखा। बोले किस रूप में देखा? बोले भिक्षाम देहि पार्वती, हे जगदम्बा पार्वती मुझे भिक्षा दो। तो माँ कहती है क्या करोगे? बोले तीनों लोगों के पालन करूंगा। तो माँ 4 चामच डाल देती है। नित्यानंद करी वया भय करी सौंदर्य रत्ना करी निध्रुता खिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रलयाचल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपा अवलंबन करी। हे माता हम कृपा की योग्य नहीं है, लेकिन भी आप कृपा अहेतु की कृपा करते हो, इसलिए मुझे भिक्षा दो। भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। हे जगदम्बा हमारी रक्षा कर। हे जगदम्बा देखो ये ब्रह्मांड, जो ब्रह्म का छोटा भांड गिरा था उसमें ब्रह्मांड, और रामायण को मान लो 500 साल पहले वाला को तो करोड़ों ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड के एक ब्रह्मांड हमारे सूर्य, और एक सूर्य से मान लो कि कितने ग्रह हैं तो मैं तो जानता नहीं, लेकिन एक हमारी पृथ्वी, और एक पृथ्वी का सप्तद्वीप, 7 द्वीप में बड़ा बड़ा छोड़ो प्रशांत एशिया महादेश, और एशिया महादेश से भारत पवित्र भूमि, और उससे बंगाल क्षेत्र, और बंगाल क्षेत्र फिर ले लो कोई एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, और छोटा सा डिस्ट्रिक्ट से ले एक छोटा सा प्रांत, और प्रांत से ले लो एक छोटा सा गांव, और गांव से ले लो एक छोटा सा तालाब, और तालाब में लाखों करोड़ों मछली, उसमें से एक मछली क्या करती वो जानती है। कौन जानती है? मां के हाथ तो सृष्टि भर की लेखा है, कुल दुनिया ने 2 आंखों से देखा है, इसकी भरे हुए भंडार मां की महिमा अपरंपार, भक्ता इसको समझाना तो कोई गुणी और ज्ञानी। जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, बोलिए। सारी दुनिया एक तरफ है दूजी और भवानी, अरे भूले से भी भूलो ना ये माँ दुर्गे कल्याणी। जय जय हो, जय जय हो, जय, हंसते हुए बोलिए जय जय हो। ये जो विष्णु रूपी ब्रह्म मां के चरण में दर्पण माने बिंब में अपने को देखा तो सारी संसार देखा, इसी स्वरूप को सबने कहा विश्वरूप। क्या रूप? इसलिए भगवान विष्णु को विश्वरूप कहा जाता है। बोल सांचे दरबार की, अपने चरण में मां के चरण में उन्होंने सारी दुनिया को देखा। तो ये जानने के लिए हमें 2 शक्ति चाहिए भगवती से, एक चिक शक्ति, एक जड़ शक्ति। इतना समझाने के बाद भी अगर हमारे बुद्धि कुंठित है तो हमारी बुद्धि जड़ है, लेकिन जड़ रहते हुए भी हमारे बुद्धि अगर समझ गए कि मां ही सब कुछ है, तो मानो कि आपकी दुनिया क्या है? चित शक्ति है। अभी यहां फिजिक्स का प्रोफेसर ये बैठा हुआ है, डॉक्टर। दुनिया कहता है, ये दुनिया वाले बोलते हैं, फिजिक्स पढ़ो तो बोलते हैं कि एक से एक ग्रह नक्षत्र टकरा के ये दुनिया बना हुआ है। बायोलॉजी पढ़ो तो डार्विन थ्योरी कहता है कि पहले बंदर थे, अभी आदमी हो गए। बोलता है वही ना, वही तो हमको पढ़ाया गया, हमें समझा नहीं हो बंदर कैसे आदमी हो गया। फिर सुग्रीव का बेटा हम लोग क्यों नहीं हुए? सुग्रीव क्यों रहा? जब बंदर से आदमी हुआ तो बंदर भी तो कभी कुछ होगा। नहीं समझ आया, नहीं पढ़ा। आदमी कहता है, साइंस कहता है पत्थर को पत्थर करके बालू बना हुआ है। तो इतने सारे बालू, कौन सा हिमालय और आंडीज पर्वत लड़े थे तो समुद्र में सारे पर्वत हुए। बालू ही जो मौलिक पदार्थ है, वो शुरू से बालू रहता है, आखिरी में बालू रहता है। केमिस्ट्री कहता है एक बहुत बड़ा रिएक्शन हुआ केमिकल और सृष्टि बनी।
सब ठीक है, छोटा लेवल में ठीक है, छोटा लेवल में 2 पैरेलल लाइंस कभी भी मैथमेटिक्स कहता है कि एक जगह नहीं मिलते, लेकिन एमएससी की मैथमेटिक्स कहता है कि 2 पैरेलल लाइंस एक जगह मिलता है, दैट इज इंफिनिटी, अनंत में। जब अनंत का विचार करो तो छोटे छोटे बात खत्म हो जाते हैं। तो जड़ शक्ति है ये अपना, और अनंत की चिंता है चित शक्ति। तो अगर अभी ब्रह्म रूपक हम लोग भगवान विष्णु को कहे तो हमारी शास्त्र कहता है शक्ति बिना महेशानी सदा शिव स्वरूपकम शक्ति युक्तो यदा देवी शिवोहम सर्व कामदः। अगर ये पेड़ है, ये ठूंठ है, अगर इसमें लता है और वृक्ष सुंदर दिख रहा है तो ये ठूंठ है भगवान शंकर और उसकी लता है जगदम्बा की। शंकराचार्य आदि ने कहा चिता भस्मालेपो गरलमसनम दिक्पटोधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी कपदभिम। ये जितने नाम दिया, चिता भस्मालेपो गरलम मसनम दिक्पटोधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी, ये जितने पदवी आपको दिया कौन दिया? तो शंकराचार्य उन्मुक्त वॉइस में कहा कि भवानीम त्वत्पाणि ग्रहणम परिपाटी फलमिदम। हे जगदम्बा, जब भगवान शंकर ने आपके हाथ पकड़ा, परिपाटी ग्रहण किया, तब जाके सारी पदवी उनको मिला। तो शक्ति बिना महेशानी, शक्ति नहीं है तो शिव सदा सब रूपकम। ये काली माँ का जो शक्ति देखते हो, मैंने शिव शक्ति में कहा, आप लोग कहते हो भगवान शंकर वैसे हो गए, दिखा दिए, चढ़ गए। मैंने कहा था भगवान शंकर हमेशा माँ काली का जो चरण पद है, चरण का जो कमल है, उसके हृदय पद्म में धारण करते हैं। और जहां शक्ति जागृत हो जाती है, माँ शिव भी क्या हो जाते हैं? शब हो जाते हैं। देखो जितने बड़े हम लोग संसार में वट वृक्ष देखें, दैट इज बैनियन ट्री, समझते हो ना? ये कहां से पैदा हुआ है? मेरा तो आज बहुत सारा मन है कहने का, अगर तुम लोग शादी ताली दे बजा बजा के कहो तो बढ़िया बढ़िया सुनाओ। आज विश्व जननी के बारे में बोल रहा हूं तो विश्व जननी के बारे में बोलूं, बोलने का मौका दो। ये सारे वट वृक्ष जितने भी हैं, कहीं ना कहीं इसका एक छोटा सा बीज से तो पैदा हुए हैं। और सारा बीज का एक वट वृक्ष कौन था? आदमी कहता है पुरुष और स्त्री से बच्चा पैदा हुआ है, ना ना, तो कोई बोलेगा पहले मुर्गी आया का अंडा, ये है जड़ बुद्धि। हमारे शास्त्र कहता है मनु शत्रुपा से पैदा हुए हैं। लेकिन आगे आगे जाओ तो ब्रह्मा के मन से मरीचि, अंगूठा से दक्ष, अत्रि इत्यादि ऋषि तो, और नारद इत्यादि तो मन से पैदा हुए हैं। तो कहने का मतलब एक ऐसा सृष्टि जो ब्रह्मा ने बनाया, लेकिन उस सृष्टि आगे नहीं बढ़ा, तो ब्रह्मा ने एक स्वरूप बनाया, एक जिसमें पुरुष और दाहिना और बायां में स्त्री, इसको बोला गया मनु शत्रुपा का परिकल्पना किया गया। लेकिन उसके पहले अर्धनारीश्वर नहीं थे। और उसी मैथुन सृष्टि से ये हम लोग सब पैदा हुए, लेकिन जड़ तो कोई है। चलिए आज कुछ कुछ ऐसा पदार्थ को जड़ करें, उसका जड़ में जाएं तो समझ में आएगा कि आखिर विश्व को जन्म किया दिया। जिसने जन्म दिया वही मूछा मोड़ने की ताकत देता है, कहता है मैं शंकर हूं, और उसी को हम लोग मानते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई मेरा वाणी को माने तो भी मुझे मान रहा है, कोई जरूरी नहीं मुझे तिलक करने की। अगर कोई माना मुझे तो मेरा वाणी काफी है। इस तरह भगवती को मानने के लिए भगवती का एक एक अंश काफी है, चाहे वो शिव है, चाहे वो नारायण है, चाहे विष्णु है, चाहे कोई भी है, या शक्ति स्वयं क्यों ना। जैसे संसार भटकी, हम लोग एक बीज से पेड़ की ओर जाते हैं, लेकिन देखो पेड़ 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 अगर जाएं तो आखिर कहीं ना कहीं तो कोई बीज होगा। ठीक है, चलिए उस बीज की खोजते हैं। बोल सांचे दरबार की। उल्टा देखो, ये वट की जो वृक्ष का वो रहता है, गुठली लाल लाल दिखता है ना, वट वृक्ष की फल, उसको इंग्लिश में कौन बोलता है? अगर कोई बोल पाया तो 11,000 व्यास गादी आप लोग को दूंगा। चलिए, उसको बोलते हैं जुजुब, JUJUBE, जुजुब। बोलिए, बड़ का पेड़ को, जुजुब फल को जुजुब बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
जुजू नहीं, जुजुब। तो ये एक छोटा सा जुजुब में वट की वृक्ष की जो फल है उसमें एक बड़े से वट वृक्ष को पैदा करने की शक्ति होता है। ठीक है, बस इसी मूल शक्ति ही मूल जननी रूपी आपको जानना चाहिए। चलिए उस जड़ की ओर धीरे धीरे आगे बढ़े। आप लोग सब कुछ देख पा रहे हैं, दिख रहा है? मां का चरण का पायल दिख रहा है। अरे कहां गिरा गे मां के पायल, कोई देखे हकागा। कहां गिरा गे मां के पायल, कोई देखे हकागा। चमकत रही तोरे पाँव मां, कैसे गिरी कोई जाने ना। अरे चमकत रही तोरे पाँव मां, कैसे गिरी कोई जाने ना। अरे कहाँ गिरा गे मां के पायल, कोई देखे हकागा। आज मां को पूजा में पायल पहनाया गया है। एक दिन था जो मुझे आज्ञा हुई कि पायल पहनाऊं। मेरा इच्छा था कि मां को मोटा पायल पहनाया जाए। तो मैंने संबलपुर में नहीं, संबलपुर से आगे छत्तीसगढ़ में रायगढ़ से एक कारीगर से, मैं उस समय 19 साल का था, मां का एक तो छोटा सा पायल बनवाया। नहीं 19 साल नहीं था, 24 साल था। पायल बनवाया और चंडी पाठ करते समय मुझे लगा कि पायल पहनाऊं। उसी समय मुझे लगा कि हमारे घर के हमारी जो माँ है दौड़ के बाहर जा रही हैं। तो मैं बाहर उनके पास पहुंचा और चिल्लाने लगा, पूजा चल रहा है, इतना जोर से क्या जरूरत है, कौन बाहर में खड़ा है, आप जा रहे हो। माँ समझ नहीं पाई, लेकिन आखिरी लास्ट में बोली कि मैं कहाँ चल पाऊंगी जो दौड़ के जाऊंगी। मला तुम्हारी आवाज आई पायल का, मैं सुना हूं। फिर मैं अपने आप को संयम किया, बोले और कोई नहीं थी, भगवती जगदम्बा ही थी। तो मान के चलो कि मुझे याद आया कि मुझे माँ के पैर में पायल चला रहा है। अरे कहाँ गिरा गे माँ के पायल, कोई देखे हकारा। कहाँ गिरा माँ के पायल, चमकत रही तोरे पायल माँ, कहाँ कोई जाने ना। चमकत रही तोरे पाँव माँ, कहाँ गिरीस कोई जाने ना। अरे कहाँ गिरा गे माँ के पायल, कोई देखे हकागा। बोल सांचे दरबार की। आप लोग को दिख रहा है माँ का पायल? दिख रहा है? पायल दिख रहा है? दिखू चे किसको किसको दिख रहा है? खड़े हो जाओ, जहां नहीं दिखता तो वहां से देखना चाहिए। तो आदमी कहता है यो पश्यति, जो सब कुछ, बैठ जाओ बैठ जाओ, यो पश्यति नमाम ब्रुते, या ब्रुते शाना पश्यति। जो देख के कहता है मैंने देखा, वो नहीं देखा है। जो नहीं देख के कहा मुझे दिखा, वो ही वर्णन कर सकता है। ये जड़ चीज तो नहीं है कि बारंबार आप इस चीज को, इसके लिए एक दिव्य आंख चाहिए। एक बार भगवती जगदम्बा परम्बा पराशक्ति एक गांव की गोरी के वेश में जंगल में घूम रही थी। दिव्य शरीर, कानों में हीरे का कुंडल, गांव की वेश धारण की हुई है। समझ लो, वर्णन क्या करूं, आपके दिमाग में जितने ताकत है उतने वर्णन करें। दो लंबा, खड़गपुर से ले लो कन्याकुमारी तक, आपकी जितनी समझ है, एक लाइन की पटरी और दूसरा उसी लाइन के पटरी को उखाड़ के अगर पायजब कर लिया जाए तो बस वो ऐसी पायजब पहन के घूम रही है। जितनी हम लोग का दिमाग है उतनी बोल रहे हैं। अचानक भगवती जगदम्बा के पांव में एक कांटा घुस गया। क्या हुआ? क्या घुसा? मां ने आगे की तरफ मुंह किए हुए हैं और मान के चलो, एक कोई खड़ा हो, बाबा खड़ा हो, तुम उधर मुंह करो और तुम्हारे मां आगे आओ थोड़ा इधर, हाँ उठाओ, तुम्हारे पैर दिखे। तो अगर आपके पांव में अगर कांटा गिरा लग जाए तो आप कैसे देखोगे? पीछे करो पैर, हाँ ऐसी अवस्था जब हुई, कांटा देखने लगे तो साक्षात विष्णु और शंकर खड़े हो गए और मां के पैर से कांटा का
ये स्वरूप को केवल ब्रह्मा विष्णु और शंकर देखे थे। ब्रह्मा का भी वो नहीं था कि मां के पायल छू पाए, क्योंकि पायल विष्णु रूप में लक्ष्मी का श्री भगवान और पार्वती के रूप में शंकर ही छू पाए, बस बाकी खड़े रहे ब्रह्मा जी। और उन्होंने जब कांटा को निकाला तो मां के अरुण कमल रूपी पाद पद्म को भगवान शंकर और विष्णु ने दर्शन किया। ये बात को भगवान विष्णु जानते थे कि मां के पांव में कांटा है, कांटा लगा था, कितने तकलीफ होगा ये महसूस करने के लिए रामायण की एक छोटी सी कहानी कहता हूं। जब भगवान बोलूं अभी कि छोड़ दूं? नहीं, मां जगदम्बा उनके पांव में जो कांटा था, मां नथ पहनी हुई थी जंगली की तरह, और मां को मुंडी घुमाने की जरूरत नहीं पड़ी, मां ने केवल आंख घुमाया काफी है। जैसे जगन्नाथ को देखने के लिए दुनिया को आंख ऐसे नहीं करना पड़ेगा, देखता ही रहता है, बस उसी रूप से मां ने जब पीछे देखा कि मेरा पांव लगा हुआ, इस रूप को दर्शन करो, जिनके पांव में कांटा और विष्णु और शंकर ने निकाला हुआ है, उस देवी का मंत्र सुनो। ओम उत्तिष्ठम पुरुषकिम स्वपसी भयमे समुपस्थित जदि सक्यम मसक्यम हुम दुर्गे फट स्वाहा। ये देवी को कहते हैं बन दुर्गा। क्या कहते हैं?